अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गोल्ड के फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं और इससे जो प्रीवियस वीक के एनालिसिस किए गए थे उसमें आपको ये चीज़ बताई गई थी कि गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर है। सो आई वुड सी द मूव टिल 2200, राइट, 2200 2250। सो गोल्ड का जो लास्ट वीक का हाई लगा है वो 2222। इट मीन्स के 2222 का लास्ट वीक गोल्ड ने हाई एक लगाया है और उसके बाद प्राइसेस जो है वो बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट हुई है। बहुत बड़ी स्पाइक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि जो प्रीवियस वीक का हाई था उससे प्रीवियस वीक का जो हाई था मार्केट ने उस हाई का ब्रेकआउट दिया एंड क्लोजिंग उसने जो है कैंडल इन साइड पे आके उसने क्लोजिंग दे दी। सो अब आपको पता होता है कि जब भी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम और उसके बाद हम लोग एंट्री पॉइंट तक जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट कंक्लूजन निकल आता है कि कौन सा एक अच्छा स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट हो सकता है जहां से हम लोग लॉन्ग टर्म सेलिंग या बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। It motivates me to make a very good informative video analysis video for all of you. So again, let's coming back to gold. So gold का obviously हमारे पास जो weekly time frame है उसका structure bullish side पर breakout हो चुका हुआ है। So I need to see some sort of retracement और डाउन साइड पे मैं इसकी मूव देख सकता हूँ गोल्ड की। सो वीकली टाइम फ्रेम पर नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि अगर आपकी इस कैंडल का लो 2150 अगेन प्रीवियस जो हमारे पास लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था दैट इज 2150, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और अभी भी प्राइसेस इस लेवल से अप साइड पर ही हैं। ठीक है, आपकी जो प्राइसेस हैं वो बुलिश साइड पर हैं। सो इट मींस के आई नीड टू सी रिट्रेसमेंट लाइक दिस वे डाउन साइड पर और ये है मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया जहां से एक और बुलिश मूव अप साइड पे देखने को मिल सकती है in weekly time frame. So it might be possible it will take a lot of time, maybe 2 weeks, 3 weeks, because 1 week, 2 week, 3 weeks, 4 and 5th week, तो ऑलमोस्ट पूरा मंथ मार्केट जो है वो आपकी एक बुलिश साइड पर उसने मूव रखी है। सो नेक्स्ट वीक उससे नेक्स्ट वीक में कंफर्मेशन, वी नीड टू सी कंफर्मेशन कि आपकी जो कैंडल है नेक्स्ट वीक की वो 2150 से नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाए एंड देन उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करती हुई डाउन साइड पर हैं और डाउन साइड पे आने के बाद इस डिमांड एरिया को टेस्ट करें और यहाँ से हमारे पास एक अच्छी लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल जाए। ठीक है, ये मेरे पास एक अच्छी कंफर्मेशन बन सकती है इन वीकली टाइम फ्रेम। नाउ मूविंग इनटू डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने काफी जो है ना चॉपी मूव रखी है। सो 1 2 3 4 5, तो 5 डेज यहाँ पे कैंडल्स की ओपनिंग हुई है, उसने रिट्रेसमेंट ली है, अपनी सपोर्ट क्रिएट की है एंड देन एक अच्छी इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट की थी। इस पूरी रेंज का ब्रेकआउट एक कैंडल ने किया एंड वी हैड न्यूज एज वेल लाइक वी हैड एफओएमसी। तो एफओएमसी पे आपको पता है कि मार्केट ने एक बहुत अच्छी बुलिश मूव दी है एंड मार्केट वेंट अप ऑल द वे और अगेन डेली पे भी आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है और एक बेहतरीन जो है वो आपको स्पिनिंग टॉप के साथ एक बेरिश की कैंडल मींस इवनिंग स्टार का आपको पैटर्न नजर आ रहा है। तो इसकी भी जो कंफर्मेशन होगी, आई नीड टू सी कंफर्मेशन मार्केट क्लोज बिलो 2150, वीकली एंड डेली शुड बी अलाइन टुगेदर। 2150 इज द नंबर, 2150 से आपकी क्लोजिंग डाउन साइड पर होगी तो आई वुड सी प्राइसेस टू गो टिल 2066, 2066 एंड देन 2090। सो 2090 एंड 2065 66 का एरिया जो है वो फिर मार्केट जाके टेस्ट कर सकती है एंड देन उसके बाद प्राइसेस आपकी दोबारा अपने इन लेवल्स पर जाके लोअर लोस क्रिएट कर सकती हैं। तो ये अभी इसका जो है वो डेली टाइम फ्रेम का सिनेरियो है। डेली टाइम फ्रेम जब तक आपकी कैंडल्स 2150 से नीचे क्लोजिंग नहीं देती तो इट मींस के गोल्ड स्टिल आपकी बुलिश साइड पर प्राइसेस मूव कर सकती हैं, इस हाई तक भी आपकी प्राइसेस जा सकती हैं। सो इट डजेंट मैटर, मार्केट ने इवनिंग स्टार बना दिया, मार्केट हैज क्रिएटेड दिस सपोर्ट इन डेली टाइम फ्रेम, मार्केट took out the liquidity below this level
which was 2150, और उसके बाद क्लोजिंग अबव दी है प्राइस ने एंड अगेन क्रिएटेड दिस सपोर्ट. सो 2150 इज द मेन इंपॉर्टेंट लेवल. नाउ मूविंग इनटू 4 आवर टाइम फ्रेम. अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर आई नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ जो है कंफर्मेशन इन बिगर टाइम फ्रेम. तो बिगर टाइम फ्रेम मेरे पास 4 आवर टाइम फ्रेम है. 4 आवर का भी जो इसका रिसेंटली हाई था, प्रीवियस इसका स्ट्रक्चर लेवल था, एंड आई थिंक मैंने आपको लास्ट वीक में भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करके बताई थी, और प्राइसेस ने एग्जैक्टली अपने उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है. एंड ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही है, एक रीटेस्ट नज़र आ रहा है इस एरिया के ऊपर. प्राइस ने जो है वो आपको रीटेस्ट यहाँ पे दिया है. सो इट मीन्स के आई वुड एक्सपेक्ट प्राइस टू, अगर प्राइसेस दोबारा 2150 पे मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन स्पाइक लगा देती हैं, सो आई वुड एक्सपेक्ट प्राइसेस टू गो फर्दर टुवर्ड्स लाइक दिस वे इन द बुलिश साइड. एटलीस्ट मार्केट जो है 2200 तक आपकी प्राइसेस जाएं. और अगर 2200 पे इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और इस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, तब मैं इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. बिकॉज डेफिनेटली इफ प्राइसेस जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से अभी आप वीकली में देख रहे हैं कि वीकली का स्ट्रक्चर जो था वो बुलिश है और डेली का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है. सो मैं इसमें एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत पुल बैक वगैरह दे, और उन वीकली के और डेली की डिमांड एरिया से और उसके फिबोनाची के लेवल्स तक मार्केट वहाँ पर आए, और उसके बाद हमारे पास एक अच्छी कंफर्मेशन बने, तो हम लोग वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा से बाय में एंट्री ले सकते हैं. तो डेफिनेटली अगर डेली का स्ट्रक्चर बुलिश होता है तो छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती रहती है, दैट इज ऑब्वियस. सो गोल्ड ने मोमेंटम जो है वो बुलिश का बनाया, एंड द सेम टाइम मार्केट आपकी ड्रॉप हो चुकी है. सो अगर तो प्राइसेस का मोमेंटम इस तरीके से बिल्ड हो चुका हुआ है कि फास्ट मूव अप एंड फास्ट मूव डाउन, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से मूव चाहिए, राइट. इस तरीके से करेक्शनल मूव चाहिए, और उसके बाद दोबारा मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट कर दे, और मे बी यहीं पे प्राइसेस आपकी जो है वो रेंज करें, लिक्विडिटी स्वीप करें, और उसके बाद प्राइसेस आपकी डाउन साइड पर मूव कर दें. तो ये हम लोग सारी ऑब्वियसली वी विल सी इन द लाइव मार्केट. सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर बहुत प्यारा प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है, माय फेवरेट ट्रेड सेटअप. सो इसमें अब आप लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस हमारे पास जितना भी ये डिमांड जोन था, यहाँ पे जो मैंने ये ग्रे एरिया मार्क किया हुआ है, एंड देन वी हैड दिस डिमांड जोन. सो मार्केट मल्टीपल टेस्टेड दिस डिमांड एरिया, और उसके बाद जो है आपके सामने ही है, प्राइस वेंट अप ऑल द वे 600 प्लस पिप्स, राइट. फॉर गोल्ड इट्स नॉर्मल मूवमेंट लाइक 500 टू 600 पिप्स. और उसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइसेस जो हैं कंसोलिडेशंस आई हैव मेंशन्ड हियर, प्राइस ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशंस के बाद प्राइसेस डाउन साइड पर जाना शुरू कर दिया. सो इट मींस कि अभी मार्केट जो है वो एक चैनल पे इस तरीके से मूव कर रही है. सो इफ मैंने इसमें क्या देखना है, मैंने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रीटेस्ट प्राइसेस, अगेन मेरे पास एक बुलिश की एंट्री, और मार्केट अपने इस हाई का, लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दे. ब्रेकआउट करने के बाद हायर हाई क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है व्यूवर्स, राइट. व्हाट वी डू मिस्टेक्स एज अ ट्रेडर, कि जैसे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और हाई क्रिएट ही नहीं करती हो, तो हम लोग उसमें बाय की एंट्री लेना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो आपको एक फेक मूव आउट देती हैं, ब्रेकआउट देती हैं, और उसके बाद दोबारा से डाउन साइड पर आ सकती हैं. तो इसके बाद आपने हायर हाई का वेट करना है, रीटेस्ट पे आप लोग उसकी बाय की एंट्री लें, तो आप लोग उसको 2200 2205 तक बाय कर सकते हैं गोल्ड को, सॉरी 2250 तक इसको, 2205 तक गोल्ड को बाय साइड पर प्ले कर सकते हैं. एंड देन वी हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सप्लाई. सो इस सप्लाई एरिया के ऊपर मुझे जब प्राइसेस मिलेंगी, नॉर्मली तो ये होता है कि दीज लेवल्स, यू नो, सप्लाई एरियाज, वी वुड एक्सपेक्ट प्राइस टू गिव अस स्पाइक, यहाँ पे आपको स्पाइक मिले, और स्पाइक के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से डाउनवर्ड्स मूव देना शुरू कर दें. सो दीज आर द होल सिनेरियो. सो अभी मेरे पास ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर प्राइसेस आपकी यहाँ पर अपनी इस हाई गिर जाती हैं, रिट्रेसमेंट लेती हैं, हायर हाई क्रिएट करती हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 आवर, रिमेंबर 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद हम मेरे पास यहाँ पे 5 मिनट पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती हैं, और उसके बाद दोबारा से रीटेस्ट करने जाती है, तो आई वुड एक्सपेक्ट के प्राइसेस दोबारा से आपकी यहाँ तक डाउन साइड तक मूव कर सकें.
सो ये इसका जो एरिया है, ये इसका एक बेहतरीन ज़बरदस्त एरिया है जहाँ से मैं इसमें गोल्ड में अगर तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया, लेट सपोज आपकी प्राइसेस यहाँ पे इस तरीके से हाईज लोज एंड हायर से इम्पल्सिव मूव बनाती हुई जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर लेवल शिफ्ट करती है, तो फिर तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड पर आपकी 1 2 3 4 5 वेव अपनी कंप्लीट कर देती हैं, न्यू स्ट्रक्चर लेवल्स अपना डेवलप कर देती हैं, तो देन वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट, एंड आफ्टर दैट एक न्यू इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स द बुलिश साइड। सो फिलहाल के लिए मेरे पास तो अभी गोल्ड पे यही जोन है जिसके एरिया के ऊपर मैं इसको सेल साइड पर प्ले करूंगा। फॉर द बाइंग वी नीड टू वेट 21 ये जो जोन है 2158 का, ये बहुत अच्छा एरिया है। मार्केट जैसे ही प्राइसेस आपकी डाउन साइड पर आई है, इसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। अब दोबारा प्राइसेस अगर डाउन साइड पर आएंगी और ये लेवल ब्रेक नहीं करती, तो यहाँ से आप लोग इसको बाय साइड पर प्ले कर सकते हैं, एंड देन मार्केट जो है वो इस तरीके से अपनी करेक्शनल मूव देके इम्पल्सिव मूव बुलिश साइड पर दोबारा से जा सकती हैं। सो ये एक अच्छा एरिया है जहाँ से मैं इसको प्रीवियसली मैंने यही चीज़ बताई थी कि यहाँ से प्राइसेस आपकी एक मेजर वी हैव दिस सप्लाई एरिया बिकॉज दिस इज द लास्ट कैंडल, बाय टू सेल कैंडल, एंड आफ्टर दैट वी सी अ मेजर ड्रॉप, एंड आफ्टर ड्रॉप वी हैव आई एम लुकिंग एट द डिसेंडिंग करेक्टिव मूव इन द गोल्ड। सो जब भी डिसेंडिंग करेक्टिव मूव और असेंडिंग करेक्टिव मूव होती है, तो इट मीन्स कि एक इम्पल्सिव मूव आना शुरू हो जाती है मार्केट के अंदर, विच वी हैव सीन इन द higher time frame in 4 hour time frame. So that's it from my side. So आप लोग जो है हमारा डेली लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन किया करें, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इफ़ वी सी सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ वी ऑलवेज एग्जीक्यूट ट्रेड सेटअप्स, आपको लेवल बताए जाते हैं, आपको लर्निंग बताई जा रही होती है। सो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।